यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपसे जो हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। आज कोई न्यू चैप्टर या फिर कोई मेरा मतलब है कि आज कोई हम लोग नया टॉपिक छेड़ेंगे नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डाउट सेशन लेंगे उन बच्चों का जो बच्चे को कुछ डाउट आए होंगे, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करूँगा जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पिछले लेक्चर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस। देख लीजिए, इसमें 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा आप, तो देखिए एवरीवन हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन और समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हमारे पास में 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है आपके पास में, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, मतलब कि एक्स के साथ में भी अल्फा बना रही है, वाई के साथ में भी अल्फा ही बना रही है और जेड के साथ में भी कितना बना रही है, अल्फा ही बना रही है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि अल्फा मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल तो एक्स है, बीटा मतलब कि वाई एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल है वो भी अल्फा है, और स्टूडेंट्स जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल यानी कि गामा का वैल्यू भी क्या है, अल्फा है। समझ रहे हो आप, क्योंकि तीनों एक्सिस के साथ में सेम एंगल बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर बिकॉज द लाइन फॉर्म्स सेम एंगल फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 1 होता है। हमें पता है कि अल्फा की जगह तो अल्फा है, बीटा की जगह पर भी अल्फा है और गामा की जगह पर भी अल्फा है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पर भी अल्फा प्लस स्टूडेंट्स cos स्क्वायर गामा की जगह पर भी क्या आ गया, अल्फा आ गया। 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। और यहां से मैं लिखूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस। समझे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास में cos अल्फा का वैल्यू आ गया। cos अल्फा मतलब कि हमारे पास में बेसिकली l का वैल्यू आ गया, l इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। समझे बात को। दूसरी बात स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू क्या होता है, cos बीटा होता है। अब क्योंकि बीटा का वैल्यू तो अल्फा ही है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ cos अल्फा, और इसका भी वैल्यू सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या cos अल्फा का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1/√3। तो यस, m का वैल्यू भी आपको मिल गया और n का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर cos गामा से। गामा की जगह पर भी अल्फा रख दीजिए, तो cos अल्फा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यस स्टूडेंट्स, हमारे पास में 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, l, m और n। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहाँ पर समझ में आया स्टूडेंट्स आपके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14.2 के अंदर हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें, हमारे पास में 2 पॉइंट दिए हुए हैं और दोनों पॉइंट से मिलाने वाली हमें लाइन बनानी है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 4,2,3, बी 4,5,7। हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। डी आर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो डी आर्स ऑफ ए बी, 4 में से 4 को लेस कीजिए, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ए का वैल्यू आ गया मेरे पास में 0। नेक्स्ट देखिए बी निकालना चाहता हूँ, 5 - 2,
5 माइनस 2 b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड ऑल्सो c इज इक्वल टू निकालना चाहता हूँ 7 माइनस 3, तो c का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। समझ में आया आपके? तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इसके आगे का काम देखिए, आप यहाँ कर रहा हूँ इसके आगे का काम। l इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस नीचे वाली टर्म को मैं r मान सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो l इज इक्वल टू a का वैल्यू है 0, तो नीचे की तरफ r हो तो ये पूरा का पूरा ही 0 हो गया। m का वैल्यू देखिए प्लस माइनस b अपॉन r, b का वैल्यू है 3, r का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अभी ये भी निकाला था हमने, कुछ भी हो वो तो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऊपर की तरफ 0 था तो पूरा ही 0 हो गया, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 अपॉन 3 3 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 रूट में आ गया 25, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 25। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 5। समझ में आई बात? इस तरह से। चलिए बात करते हैं n के बारे में। n कैसे आएगा, प्लस माइनस c अपॉन r, तो प्लस माइनस c का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, तो डायरेक्टली आप इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। n का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया और स्टूडेंट्स l का वैल्यू आ गया। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास में डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास में, डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं। तो समझिए आप बात को, हमारे पास में a दिया हुआ है 2, हमारे पास में b दिया हुआ है -1, हमारे पास में c दिया हुआ है -2। समझ रहे हैं? हमें निकालना है l। कैसे निकलता है, प्लस माइनस a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। निकालिए, प्लस माइनस a का वैल्यू है 2 अपॉन डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन रूट में आएगा 2 2 ज़ा 4, -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1 और -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 9 और एट लास्ट आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3। तो l का वैल्यू मेरे पास में क्या आया 2 अपॉन 3। सिमिलरली मैं m निकालना चाहूँ तो प्लस माइनस b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, b की जगह पर आएगा ये वाला -1, तो -1 लिख दो। अपॉन में स्टूडेंट्स देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली रखिए यहाँ पर क्या 3, तो यस 3 आ गया। देखिए प्लस माइनस माइनस और नीचे वाला माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -+1 अपॉन 3। सिमिलरली आप n निकालिए यहाँ पर। कैसे निकलेगा n, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर n निकलेगा प्लस माइनस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस c का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, दिस इज 3, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, नीचे की तरफ आ गया 3। तो यस स्टूडेंट्स, हमारे पास में l का वैल्यू आ चुका है, ये रहा, m का वैल्यू आ चुका है और हमारे पास में n का वैल्यू आ चुका है। तो तीनों हमारे पास में यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को आया होगा, कुछों को नहीं आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नजर डालिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है कि इफ अ वेक्टर आर मेक्स एंगल ऑफ 45 60 डिग्री एंड 120 विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 2 यूनिट्स देन फाइंड द आर वेक्टर। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैं आपको बताया आया हूं अब तक कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है कितना स्टूडेंट्स 2 यूनिट्स, यह आप ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है कि सपोज हमारे पास में ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं,
एक्स जेड एंड दिस इज वाई। एक लाइन है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है जिसका नाम है आर वेक्टर, ठीक है, जिसका नाम है आर वेक्टर, और वो एक्स के साथ में बनाता है 60 डिग्री का एंगल, वाई के साथ में बनाता है एक्स के साथ में बनाता है 45 डिग्री का एंगल, है ना, वाई के साथ में बनाता है 60 डिग्री का एंगल, और जो आर वेक्टर है वो 120 डिग्री का एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आप सोच कर देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आर वेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो, वाई एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो और जेड एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो से बना होगा। यानी कि मैं मान सकता हूं कि आर वेक्टर, लेट कर लो आप कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए होता है ए, वाई एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बी होता है, और जेड एक्सिस में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सी होता है। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये आपका स्टूडेंट्स है इक्वेशन नंबर 1, हमने आर को अज्यूम कर लिया यहाँ पर, समझ रहे हैं। अब बेसिकली मुझे फाइंड करना है ए बी सी। अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा उठा के, और जैसे ही मैं पुट करूंगा यहाँ पर, जैसे ही मैं पुट करूंगा स्टूडेंट्स, मेरे को आर वेक्टर मिल जाएगा। अब समझिए दूसरी बात, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो आर वेक्टर है ये दो इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अब जो आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। दूसरी बात, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास में 60 डिग्री है, एंड ऑल्सो गामा हमारे पास में कितना है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री है, समझे। तो एंगल से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 45। समझ में आ रहा है, cos 45 होता है 1/√2, समझ गए। m निकाल सकता हूं यहां से cos बीटा से स्टूडेंट्स, तो cos 60 डिग्री ये आ जाएगा 1/2, एंड n इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos गामा आ जाएगा, यानी कि cos 120 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है माइनस का 1/2। कैसे पता सर, अभी तो आप याद कर लो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का काम है, cos 120 होता है माइनस का 1/2, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है साहब। तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे L पता है, मुझे क्या मिल गया, L का वैल्यू मिल गया। अब ध्यान से देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है उसके आगे का काम मैं कैसे कर रहा हूं वो देखिए आप। ये ही चीज है देखने वाली कि आगे का काम सर कैसे करेंगे आप, देखते रहिए। क्योंकि एवरीवन मुझे पता है एल का वैल्यू क्या है मेरे पास में, एल का वैल्यू है कोस अल्फा, एल का वैल्यू है 1/√2। और आपको एक बात बताया ना स्टूडेंट्स की एल इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद है आपको, इस तरह से हम लोग एल का वैल्यू निकालते हैं। आप देखिए हमारे पास में एल का वैल्यू भी है, हमारे पास में इस वाली नीचे वाली टर्म का वैल्यू भी है, तो क्या हम ए निकाल लेंगे कि यहाँ से, यस ऑब्वियसली हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एल का वैल्यू रखिए 1/√2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू रखिए आप यहाँ पर उठाकर, कुछ भी नहीं है, ए की जगह पर ए अपॉन, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट का वैल्यू, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 यूनिट, यहाँ रखिए 2, इस 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 को लिखा मैंने √2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2। देखिए √2 से √2 कट गया तो ए का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस √2। समझ में आई क्या बात, ए का वैल्यू आया प्लस माइनस, एक मिनट है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से दिखना है, ये देखिए आप, समझ में आया स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने निकाला है। ए का वैल्यू कैसे निकाला, 2 को लिख दिया हमने √2 मल्टीप्लाई √2, अपॉन में √2 था ही तो √2 से √2 कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का √2। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2,
हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का वैल्यू पुट कीजिए 1/2, दिस इज प्लस माइनस b की जगह पर रहने दीजिए b को, और इसका वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 को यहाँ ले जाइए, 2/2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस b, एंड स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारे पास में b का वैल्यू भी आ जाएगा। एट लास्ट देखिए n का वैल्यू हमारे पास में कितना है, माइनस का 1/2, यहाँ से n इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n की जगह पर वैल्यू पुट किया, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन 2, इस 2 को यहाँ ले जाओ, -2/2 प्लस माइनस c कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस c। जब ये प्लस माइनस इधर जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएंगे इधर प्लस माइनस ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू c। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपके 3 वैल्यूज आ जाएंगे। तो r वेक्टर बाय इक्वेशन फर्स्ट, r वेक्टर इज इक्वल टू होता है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स r वेक्टर क्या लिखेंगे, देखिए आप, पहले लूंगा मैं प्लस का √2 i कैप प्लस का 1 j कैप, एंड स्टूडेंट्स यहाँ लिखूंगा प्लस का 1 k कैप। समझ में आया आपके? ठीक है, एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमसे गलती हो गई यहाँ पर, ये माइनस है इज इक्वल टू प्लस माइनस सी है, तो ये प्लस जब इधर जाएगा स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। एक बार इस टर्म को दोबारा देखिए, जब ये प्लस इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू सी, और जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू ये आएगी। समझ रहे हैं? तो जब यहाँ पर प्लस √2 प्लस 1 तो यहाँ पर लेंगे हम माइनस का 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, -1 k कैप आप लिखिए, और r वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लीजिए माइनस का √2 i कैप, फिर लीजिए आप माइनस का 1 j कैप स्टूडेंट्स, और प्लस का 1 k कैप। तो इस तरह से हमें 2 वेक्टर मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला और एक ये वाला। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, वैसे हमारे आंसर दोनों ही सही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक भी करके आना है तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली सही होगा, एक भी आपका नंबर वहाँ पर नहीं कटेगा। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अगर आप सिर्फ एक भी लिख कर आते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और दोनों लिख कर आते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। दिखता बड़ा छोटा सा था, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, अब तक हम पढ़ रहे थे डीआर से डीसीज को निकालना, इजीली निकाल लेते थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये उल्टा था, डीसीज से हमने यहाँ पर डीआर्स फाइंड करे और फिर डीआर्स से हमने आर वेक्टर को फाइंड किया। समझ रहे हैं आप बात को? तो दोनों प्रोसेस आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 11.1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि आपकी कोई लाइन है, कोई वेक्टर है जो आपका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 90 डिग्री, है ना, और वाई एक्सिस के साथ में आपका एंगल बना रहा है कितना, 135 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है डीसीज बताइए, डीसीज बताइए। तो एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा से निकाल सकते हो ना। एल्फा का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 90 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना है, मतलब वाई एक्सिस के साथ में 135 डिग्री, एंड गामा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। तो यस स्टूडेंट्स, एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा से कॉस 90 का वैल्यू आप लिख लेंगे, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो कॉस 135 का वैल्यू आप रख देंगे, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा का वैल्यू कितना है, कॉस 45 डिग्री।
कोस 90 0 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, कोस 135 का मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए ऐसे, सॉरी दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, मैं निकालूंगा इस तरह से। स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने 11th क्लास में ग्राफ सीखे हैं वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है वैल्यू को। यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 के बाद में कितने का गैप आता है, 30 का, यानी कि यहाँ होगा 120 डिग्री और यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यू आता है 1/√2, माइनस का 1/√2। तो इस तरह से ये तो देखो वैल्यूज, अगर आप 12th में हो तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर आएगा माइनस का 1/√2 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से हो गया हमारा। पहला कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था हमें, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली यहाँ पर अज्यूम अप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीन पर देखिए, डायरेक्शन कोसाइन से हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब ये भी करवाया था क्वेश्चन आपको उस वाली बुक में कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। एक लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाती है, तो हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने थे। अब ये भी करवाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सेम क्वेश्चन है कि हमें हमें डीआर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, हमें डीआर्स दिए हुए हैं माइनस का 18, 12 एंड -4, तो हमें डीसीज फाइंड करना है। अब ये भी करके दिखाया था, सेम वैसे ही होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाँ जी, ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास में, 2, 3, 4। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है बी, दिस इज द -1, -2 एंड 1, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट इज सी। ठीक है एवरीवन, 5, 8, 7। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। ए बी के डी आर्स निकालिए, डी आर्स ऑफ ए बी निकालिए, और वो इक्वल आने चाहिए बी सी के डी आर्स के, डी आर्स ऑफ बी सी, ए बी सॉरी ए बी के निकालिए और बी सी के निकालिए। दोनों डी आर्स इक्वल आने चाहिए, या फिर इन दोनों के डी आर्स के अंदर, डी आर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ डी आर्स ऑफ बी सी। सिर्फ एक लैम्डा का फर्क आना चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर है, मतलब कि संरेख है, कोलिनियर है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको करवा दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, हमारे पास में एट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ए ट्राइंगल हैविंग द डायरेक्शन कोसाइंस। यस, देखिए क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा कि आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एवरीवन। एक रैंडम ट्राइंगल आप बना लीजिए, 3, 5, -4, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, -1, 1 एंड 2, सी पॉइंट जो है -5, -5 एंड -2। तो क्या कह रहा है इसमें कि आपको एवरी साइड के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, यानी कि आपको डीसीज फाइंड करने हैं, डीसीज ऑफ ए बी, बी सी के और ए सी के। तो स्टूडेंट्स आप कैसे फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले तो निकालेंगे डी आर्स ऑफ ए बी। मैं आपको डी आर्स ऑफ ए बी निकाल के बताता हूं, देखिए कैसे। 3 में से -1 को लेस कीजिए, ए इज इक्वल टू 3 माइनस का 1 कितना आया स्टूडेंट्स, 4। सिमिलरली मैं आपको बी निकाल कर दिखाता हूं, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, एंड ऑल्सो सी इज इक्वल टू -4 - 2। तो क्या आया स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया एंड सी का वैल्यू आ गया, 4 डी आर्स ऑफ ए बी। अब मैं निकालना चाहता हूं डी सीज ऑफ ए बी। तो भैया कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू +- में a² + b² + c²। तो + ए का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा -6। समझ में आ रहा है इसके आपके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम लोग, रखना स्टार्ट कीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, दिस इज द +- 4 अपॉन 16 प्लस
16 प्लस 36 प्लस माइनस 4 अपॉन 36 प्लस 16 प्लस 16। ये रूट का 68 सॉल्व करने का आपका काम है, क्योंकि कैलकुलेशन है ये, तो ये आप काम करेंगे। m इज इक्वल टू आप सिमिलरली b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकाल लेंगे, और सिमिलरली n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आप n का वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। अच्छा, एक बात सुनिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ए बी का आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाला, तो आपने बी में से ए को लेस क्यों नहीं किया, आपने ए वाले में से बी को लेस कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मुझे ए बी का डी आर निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो आप चाहे बी में से ए को लेस कर दो, चाहे ए में से बी को लेस कर दो, बात बराबर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपकी बात? आपके एट लास्ट जो डायरेक्शन रेशो आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन जो आपके आएंगे, ये वाला जो एल एम और एन का वैल्यू आएगा, ये तो आपके प्लस माइनस दोनों में आएंगे ना। सोच करके देखिए, ये तो आपके प्लस माइनस दोनों में आएंगे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लस में आएगा चाहे माइनस में आएगा। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे बी में से ए को लेस करिए, चाहे ए में से बी को लेस करिए, जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो बस खाली साइन चेंज होते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये मैं आपको बताने का था, एक फर्ज मेरा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बी में से ए को ही लेस करूं, तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार ए बी और सी का वैल्यू देखिए आप, कि मैं बी में से ए को लेस करूंगा, तो -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, 1 - 5 1 - 5 तो आएगा -4, एंड ऑल्सो 2 - का 6 2 - का 6 तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यस स्टूडेंट्स, आपके डायरेक्शन रेशियो ये भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे निकाल दो चाहे आप ऐसे निकाल दो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी टीचर के बताने पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके बता चुका हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए बात को स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये प्लस का 4 यहाँ रखोगे उठाकर, एल का वैल्यू निकालोगे, तब भी प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 68 मिलेगा। बस फर्क इतना सा है कि जब आप माइनस का ले लोगे तो आपको माइनस प्लस मिल जाएगा, -+4 अपॉन रूट 68 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा फर्क मिलेगा। लेकिन एट लास्ट जो दो आपके वेक्टर बनेंगे ना, यहाँ पर जो दो वेक्टर आप बनाओगे एल एम एन से, एल एम एन से एक वेक्टर बनाओगे, एल एम एन से दूसरा वेक्टर बनाओगे, तो ये दोनों वेक्टर सेम ही आएंगे आपके, चाहे आप बना के देख लेना। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपके सेम ही आएंगे, तो कोई बात नहीं है। अगर मेरी बात आपके बोलने पर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो इतना सा याद रखो कि सर हम तो यही चीज़ फॉलो करेंगे कि ए में से बी को लेस नहीं करेंगे, बी में से ए को लेस करेंगे, तो हमें यही वाले मिलेंगे और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैं कहूँगा कि सर आप इसी को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है एवरीवन, चलिए ये आपके डाउट थे। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं लेने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपसे। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे आपसे अगले एक अच्छे से बड़े शानदार टॉपिक के बारे में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।